यह है कि आम पब्लिक में जिस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़े थे वो मुद्दा ही खत्म कर दिया गया। परसेप्शन यदि गलत था तो आम आदमी पार्टी को जोरदार तरीके से इसका विरोध करना चाहिए, लड़ना चाहिए था। इस इलेक्शन में जो प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी ने किए वो कोई यूनिक नहीं थे। फिर से वही बात कि स्कूल अच्छा करेंगे, हेल्थ केयर अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, वो जो 10 साल से आप प्रॉमिस करते चले आ रहे थे, यदि आपको 5 साल के बाद 10 साल के बाद सेम टाइप के प्रॉमिस फिर से करने पड़ रहे हैं तो पब्लिक समझ जाती है कि 10 साल में आपने वो प्रॉमिस पूरे नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया बड़ा, उसने 370 खत्म करना कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा कर दिया, ठीक है। वो प्रॉमिस करती जा रही है, डिलीवर करती जा रही है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। मैं सहमत नहीं हूँ, कई फैसलों में सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूं कि जब वो बोलते हैं तो करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी हार चुकी है, बीजेपी जो है वो बहुमत पा चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि सर आपको क्या करना है इन पॉलिटिकल मैटर से, आप तो ज़्यादा बात करते नहीं इस पॉलिटिकल मैटर पर। मैंने कहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि आम आदमी पार्टी जैसी पॉपुलर पार्टी जिसकी शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली से वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, पंजाब में उनका गवर्नमेंट है और वो मतलब सबसे यंग पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची वो आम आदमी पार्टी है। और उसके खुद के सबसे पॉपुलर जो चेहरा है उसका अरविंद केजरीवाल जी, वो स्वयं हार गए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ पे व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, ठीक है, क्या हमें सीखना चाहिए इससे और क्या लर्निंग लेसन हमको मिलते हैं, ठीक है। बात पॉलिटिकल नहीं है, बात बहुत सारी सीखने वाली भी है यहाँ पे, ठीक है। बात ये है कि मतलब मैं ये आपसे कहूँगा कि केवल पॉपुलर होना या कंट्रोवर्शियल होना जो है बहुत लंबा नहीं चलता है। अब प्रश्न उठता है क्या आम आदमी पार्टी ने क्या गलत कर दिया, भाजपा ने क्या अच्छा कर दिया, या ये रिजल्ट जो है वो कैसे मैनिपुलेट हुए, क्या इसमें ईवीएम का कोई रोल है, क्या जो ईवीएम है उससे इलेक्शन ना होता, बैलेट पेपर पे होता तो कुछ अलग परिणाम होते, क्या भाजपा ईवीएम को मैनिपुलेट कर रही है। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं, पर मैं क्लियर कर दूं आपको। मैं इन कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा फंडामेंटल से बात करूंगा। जैसे कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। जैसा पब्लिक को दिखाई देगा, जो पब्लिक देखेगी उसी अनुसार उसकी राय बनेगी और वैसे ही वो रिएक्ट करेगी। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गया, उससे गलती हुई, उससे वो समझ नहीं पाई कि जो दिख रहा है पब्लिक को इस समय वो उस पार्टी की वो छवि नहीं है जो जब पार्टी फ्रेम हुई थी तब जो छवि थी वो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शीला दीक्षित है ना, आम आदमी पार्टी के पावर में आने के पहले जो दिल्ली की सीएम थी वो शीला दीक्षित थी। 1998 से 2013 तक उन्होंने जो है दिल्ली में बहुत काम किया और कहते हैं कि 1998 से 2013 तक दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और वो विजिबल था, साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। कॉमनवेल्थ गेम हुए और उस दौरान शीला दीक्षित जी पर जो है वो करप्शन के, उनकी पार्टी के कई सारे मेंबर्स पे करप्शन के आरोप भी लगे, बहुत कुछ उठापटक राजनीतिक रूप से चलती रही। लेकिन दिल्ली की जनता ने विजिबल अपने आंख के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट को देखा वहां पर, ठीक है। फिर अन्ना हजारे का करप्शन के विरोध में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हीरो बनकर उभरे जो है वो अरविंद केजरीवाल। यानी अन्ना हजारे के जो है उनके जो करप्शन के लिए, जन लोकपाल के लिए जो आंदोलन हुआ उससे सबसे बड़ा फायदा हुआ अरविंद केजरीवाल जी को हुआ। कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल जी, अपना प्रशांत भूषण, किरण बेदी, ये सब लोग एक साथ में आए और इन्होंने इस आंदोलन को जो है वो और आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और पूरे इंडिया भर से यूथ जो है वो अलग अलग जगह से, भोपाल से भी कई लोग पहुंचे, अलग अलग जगह से कई लोग पहुंचे और वो सब वहाँ पहुंचे वहाँ पे और दिखा दिया कि यूथ चाहता है करप्शन फ्री इंडिया। और उसका चेहरा बनकर आए सामने अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। स्पाइडरमैन मूवी देखी आपने? स्पाइडरमैन मूवी में एक अच्छा सा डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे पास में होगी, उतने बड़े एक्सपेक्टेशंस लोगों को तुमसे होंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि पहले 5 साल तो आम आदमी पार्टी ने आउटस्टैंडिंग काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट था वो तब भी स्लो था। स्कूल्स पे काम किया इन्होंने हेल्थ पे काम किया इन्होंने, लेकिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी अभी भी भाजपा के पास में है और हमको एमसीडी काम नहीं करने दे रही है, हम एमसीडी से काम नहीं करवा पा रहे हैं और
एलजी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, तो ब्लेम गेम चलता रहा। पहली बात, जनता को रिजल्ट से मतलब है, ब्लेम गेम से कोई मतलब नहीं है। तो ब्लेम गेम कि तुमने ये किया, इस पाले में बॉल डाल दी, उस पाले में बॉल डाल दी, तो ब्लेम गेम जो है वो चलता रहा। अब हुआ ये कि 2022 में 2022 में जो है वो एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है वो आम आदमी पार्टी के पास आ जाता है। अब आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी आ गया, अब तो डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने वीडियो देखा होगा कि कोचिंग क्लास में पानी भर गया, सड़कों में से पानी का निकास बराबर नहीं है, कुछ बच्चों की डेथ हो गई। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स दिल्ली के अंदर हुए जहां पर कि फ्लड जैसी कंडीशन बन गई बारिश होने पर। तो मतलब 22 में आपके हाथ में जो है वो एमसीडी आ चुकी थी, उसके बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बड़े परिवर्तन हुए ये बताने में आम आदमी पार्टी असमर्थ रही, या वो हुआ ही नहीं उतना उस तेजी से जिस तेजी से होना चाहिए था उसको। तो वहां पर ये कहना मुश्किल है कि भाई कि ब्लेम गेम पहले आप लगाते रहे, जब आपके पास आ गया तो आप खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। फिर रही बात दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की, तो कहा गया कि भाई पंजाब और हरियाणा जो है वो सपोर्ट नहीं करते, पंजाब के कारण ऐसा होता है, किसान फसल जलाते हैं, वो धुआं यहाँ आता है, दिल्ली में पॉल्यूशन इनके कारण होता है। ये सुनते नहीं है हमारी, ये गलत करते हैं ये लोग। लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। अब क्या हुआ उसके बाद कुछ कम हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ब्लेम गेम पब्लिक समझ गई, पब्लिक ने कहा ये ब्लेम गेम है, हमको इस पर सपोर्ट नहीं करना किसी को भी, ठीक है। सेकंड बड़ी चीज है कि कोई भी विजिबल डेवलपमेंट जो है बहुत बड़े लेवल पर वो नहीं हुआ। जो भी डेवलपमेंट हुआ वो स्कूल्स के लेवल पे हुआ, हेल्थ के लेवल पे हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें सीवेज के निस्तारण की बात करें, हम बात करें कि जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है, 10 साल काफ़ी होते हैं, 10 साल काफ़ी होते हैं। उन सालों में विजिबल डेवलपमेंट जिसको पब्लिक देखकर अप्रिशिएट कर सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर दूसरी बड़ी बात, तीसरा कारण जो बड़ा है, देखो 2 कारण मैंने बताया, पहला मैंने ब्लेम गेम बताया, दूसरा बताया मैंने नो विजिबल डेवलपमेंट। तीसरा बड़ा कारण है परसेप्शन ऑफ करप्शन, कि भाई जिस चीज के लिए तुम आए थे कि तुम करप्शन को मिटाओगे, जन लोकपाल को लेके आओगे, करप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना वैसा तमाम चीजें, और उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आपके दिल्ली के सीएम का बंगला दिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चीजें जो है वो आम पब्लिक को लगता है कि नहीं यार ये तो वैसे ही निकले जैसा हम सब बाकी को लोग समझ रहे थे हम। तो परसेप्शन में क्या ये नहीं कहता हूं कि करप्शन किया है इन्होंने, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, किसी के पास कोई, लेकिन परसेप्शन ऑफ करप्शन जो है वो शीला दीक्षित जी के साथ भी हुआ, क्या बाद में मिला, यूपीए गवर्नमेंट के साथ में हुई, कहा हुआ क्या बाद में मिला, बाद में जो होगा वो तो कोर्ट कचहरी तय करेगी, लेकिन परसेप्शन तो पहले ही बिल्ट हो गया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी अंदर, ये अंदर, वो अंदर, तमाम कई लोग बड़े बड़े लीडर अंदर इनके। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इन्होंने गलत किया कि सही किया, यह है कि आम पब्लिक में जिस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़े थे वो मुद्दा ही खत्म कर दिया गया। परसेप्शन यदि गलत था तो आम आदमी पार्टी को जोरदार तरीके से इसका विरोध करना चाहिए, लड़ना चाहिए था, पब्लिक को कन्विंस करना चाहिए था, शायद उतना टाइम नहीं मिला उनको, कर नहीं पाए वो उसको, या ओवर कॉन्फिडेंस थे। तीसरा है इस इलेक्शन में जो प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी ने किए वो कोई यूनिक नहीं थे। फिर से वही बात कि स्कूल अच्छा करेंगे, हेल्थ केयर अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, वो जो 10 साल से आप प्रॉमिस करते चले आ रहे थे, यदि आपको 5 साल के बाद 10 साल के बाद सेम टाइप के प्रॉमिस फिर से करने पड़ रहे हैं तो पब्लिक समझ जाती है कि 10 साल में आपने वो प्रॉमिस पूरे नहीं किए हैं, सेम टू सेम प्रॉमिस करने पड़े। लेकिन उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया बड़ा, उसने 370 खत्म करना कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा कर दिया, ठीक है, वो प्रॉमिस करती जा रही है, डिलीवर करती जा रही है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं सहमत नहीं हूँ, कई फैसलों में सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो करते हैं। वो इसी वाली बात है, एक अक्षय कुमार की मूवी में डायलॉग था कि जो मैं बोलता हूँ वो तो मैं करते ही करता हूँ डेफिनेट, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। मतलब वो कर रहे हैं, विजिबल रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बोलने पे कि हम बोल दिए कि हम ऐसा करेंगे, पब्लिक नहीं भाई हम अब यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, वो बड़ा चीज हुआ। इसके बाद सबसे बड़ा जो अंतिम कील ठोक दी वो पॉपकॉर्न वाली देवी जी ने, निर्मला सीतारमन जी जो अपनी माननीय मंत्री, उन्होंने खेल कर दिया इस बार। यूनियन बजट उन्होंने इतना अच्छा लेके आई कि कोई विरोध ही नहीं कर पाया उसका। उस यूनियन बजट में जो 12 लाख तक की जो टैक्स रिबेट थी वो आम आदमी, जो बिल्कुल आम आदमी था उससे वो कनेक्ट कर गया हो। तो ये बड़े कारण थे जिन कारण से आम आदमी पार्टी को जो है वो अपना वोट बैंक खोना पड़ा। याद रखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, पार्टी लोग बदलाव भी चाहते हैं,
लोग चाहते हैं कुछ नयापन आए, लेकिन लोग जब आपको बहुत भरोसे के साथ भेजते हैं ना कहीं पर, तो आपसे वो डिलीवर करने को भी बोलते हैं, और डिलीवर आप नहीं करेंगे ना तो डिसकंटेंट तो होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी दिल्ली के अंदर हुआ, इससे ये पॉलिटिकली जो होना था उठापटक वो हो गया, लेकिन दिल्ली के नागरिकों को पॉल्यूशन से निजात मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर डेवलप होना चाहिए, सीवेज ठीक होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश जो बच गया है वो पूरा होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी को इसमें जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जो ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है ये खत्म होना चाहिए। अब जिम्मेदारी की पॉलिटिक्स होना चाहिए कि जहाँ पर मैंने मशाल छोड़ दी है तुम उसको लेके आगे दौड़ो। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैटर नहीं करता है, पब्लिक इस पूरे मैटर में हारेगी या जीतेगी ये मैटर करता है। पॉलिटिकल पार्टी अपना हित देखती है, पब्लिक तो अपने बाल बच्चों का भविष्य देखता है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की एक और वजह जो बताना मैं भूल गया हूं, तो मैंने कहा कि एक तो अपने साथ के जो पुराने सिपा सलार होते हैं ना उनको कभी खोना नहीं चाहिए। कुमार विश्वास इनके अगेंस्ट, प्रशांत भूषण इनके साथ नहीं है, ठीक है, इनके साथ कई बड़े बड़े लोग जो इवन अन्ना हजारे जी खुद इनके सपोर्ट में नहीं है, जो बड़े बड़े जो लीडर जो लोग व्यक्तित्व थे जिन्होंने इनका शुरू में सपोर्ट किया वो इनके विपरीत विचारधारा में चले गए, वे इनसे अब ताल्लुक अब इत्तेफाक नहीं रखते। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जड़ें होती हैं जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए पेड़ को, चाहे कितना बड़ा वृक्ष बन जाए, जड़ें काट दोगे तो कितने बड़े वृक्ष का वो एक दिन सूख जाएगा वो। तो ये भ्रम किसी को पालना नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आम आदमी पार्टी जैसी पॉपुलर पार्टी जिसका दिल्ली गढ़ था उसकी हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया उसने हमको कि जीवन में कभी भी ब्लेम गेम ना खेलें, सिखाया हमको कि जो भी करे कम से कम वो दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, और वो लोग देख पाते हैं। आप केवल कहकर नहीं बोल सकते। हमको सिखाया है ये कि जिन मुद्दों से आप अपने आप को खड़ा करते हैं उन मुद्दों को कभी ख़त्म मत कीजिए, आपके फिर से उन मुद्दों को जिंदा रखिए ताकि उन मुद्दों से आपकी का अस्तित्व बना रहे, आप उसके अपोजिट ट्रैप में ना फंस जाए। सिखाया है हमको इसने कि लोग जो होते हैं वो उनको आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लोगों को जो है ना, मतलब आप बार बार एक बात कहेंगे, लेकिन यदि वो होती हुई नहीं दिखेगी तो लोग यकीन करना बंद कर देंगे। फिर भाजपा की जीत ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि 2 बार करारी हारने के बावजूद पार्टी ने अपना जो है मनोबल नहीं खोया। कांग्रेस ने मनोबल खो दिया अपना, कांग्रेस मनोबल खो देती है अपना, भाजपा लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ती है, और वो लड़ने की इच्छा जिसमें होती है ना वो तो जीत जाता है कभी ना कभी। सही या गलत की मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ सीखने वाली बातें इलेक्शन से सीख लो, ठीक है।